Hey. Yeah. So, hello, welcome everyone. फिर से प्रभु कास्ट आफ्टर क्वाइट लॉन्ग. मैं भूल गया हमारा कौन सा एपिसोड नंबर है ये. 14 शायद, इज इट 40? या समथिंग लाइक। लिख देंगे हम उसमें टाइटल में. बट वेलकम एनीवेज. और लास्ट टाइम जब हम मिलने वाले थे, रिकॉर्ड करने वाले थे, इट वाज 31st ऑफ अक्टूबर, जिसके लिए बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे. इट वाज रेफॉर्मेशन डे. सो हम वही आज कंटिन्यू कर रहे हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेफॉर्मेशन. क्या है, क्यों है, व्हाट्स इट ऑल अबाउट. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. सो सैम, हेलो. हेलो, हाय। रेफॉर्मेशन क्या होता है भाई? रेफॉर्मेशन क्या होता है? हम्म. रेफॉर्मेशन क्या नहीं होता वो बताता हूँ मैं पहले। 3 चीजें होती हैं, एक मतलब 3 चीजें हैं। एक है अ, क्या वर्ड मैं भूल रहा हूँ। री एक मिनट रुको। रीडिस्कवर. नहीं, सॉरी, revolution and अनप्लग के कॉन्स. oh no. Sorry. But मतलब चलो, even if I cannot get the 3 terms, मतलब मैं आइडिया दे देता हूँ. एक है कि रिफर्बिशमेंट बोलेंगे या रिटर्न टू द फर्स्ट सेंचुरी. वर्ड एग्जैक्ट उसका क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा. बट 3 चीजें चर्च कर सकता है, या कोई भी संस्था या कोई भी चीज, कोई भी लोग. 3 मूवमेंट्स हम देखते हैं यूजुअली. एक है कि रिटर्न टू द फर्स्ट सेंचुरी, दूसरा है रेवोल्यूशन, थर्ड इज रेफॉर्मेशन. सो जो फर्स्ट वाला है रिटर्न, वो मतलब ये आजकल हम चर्च में काफी काफी जगह देखते हैं. लोग कहते हैं कि हमें फर्स्ट सेंचुरी की चर्च की तरह होना चाहिए, है ना. वो चाहते हैं कि चर्च करेक्ट करने के लिए वी गो बैक टू फर्स्ट सेंचुरी, जैसे एक्ट्स में लिखा गया है, जैसे फर्स्ट कोरिंथियंस में लिखा गया है, जैसे पूरे न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया है, वैसा एग्जैक्ट वैसा चर्च हो. सो वी आर एक्चुअली डूइंग चर्च करेक्टली, ये लोगों का मानना है. नाउ इज दैट राइट? एक तरीके से द डिजायर इज टू गो बैक टू बाइबल, बट we can never go back to first century. Also, फर्स्ट सेंचुरी का चर्च खुद में इतना मतलब कोई महान नहीं था. कभी कभी हम इमेजिन करते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी में सब फायर पे थे और बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा था. बट अगर हम कोरिंथियंस जैसे पढ़ें तो उसमें चर्च बहुत पाप में पड़ा हुआ है ना. कोई अपने फादर की वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशंस में है, और मतलब बहुत करप्शन चर्च में फर्स्ट सेंचुरी में भी थी. ऐसा मतलब वहाँ पे अपोस्टल्स थे और पवित्र आत्मा था, बट फर्स्ट सेंचुरी वाज नॉट एवरीथिंग. एंड प्रभु ही ने सेकंड सेंचुरी लेके आए हैं ना. प्रभु ही थर्ड सेंचुरी लेके आए हैं, वही फोर्थ सेंचुरी, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 20th फर्स्ट सेंचुरी भी प्रभु लेके आए हैं. सो प्रभु केवल फर्स्ट सेंचुरी के ऊपर ही इज नॉट लॉर्ड, ही इज लॉर्ड ओवर ऑल ऑफ हिस्ट्री. और आज तक प्रभु is God and he will be Lord over everything. So we don't want to go back. सिर्फ हमें पहली सदी पे वापस नहीं जाना. That is not the right outlook to have towards purifying church, है ना. So return is not the correct outlook. दूसरा है revolution.
सब कुछ आग लगा दो, भस्म कर दो और फिर हम खुद बनाएंगे, है ना। ये आजकल मतलब हम सुनते हैं कि चर्च बिल्कुल खराब है, करप्ट हो गया है, हमें वी नीड टू रेवोल्यूशनाइज चर्च, हमें सिर्फ एक दूसरे दूसरे को प्रेम दिखाना है, फर्क नहीं पड़ता पहले क्या हुआ, इवन जो बाइबल कहती है फर्क नहीं पड़ता, है ना। लिबरल क्रिश्चियनिटी जो हाँ कहते हैं। एग्जैक्टली, लिबरल क्रिश्चियनिटी, वो इवन फर्स्ट सेंचुरी पे नहीं जाना चाहते, वो तो कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी पेट्रियाटिक 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 भी और हम्म। पेट्रियार्कल भी, पेट्रियार्कल थी। ओ अच्छा। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। So हाँ। patriarchal थी, we need to get rid of first century, in fact we need to get rid of all of church history. आज हम्म। मेरे को जीसस जो फील हो रहे हैं दिल में, that is true Jesus, and that is what I And I think want this to is give you. very common today. Hmm, सबसे ज्यादा exactly. कॉमन यही है। That is revolutionary, कि doesn't matter what happened in the Bible, doesn't matter Bible में क्या लिखा है, doesn't matter history में क्या हुआ, मुझे बस how I feel Jesus, मुझे वैसे ही करना है, भाड़ में जाए history. That is revolution. So first is return, second is revolution, third is राइट। reformation. परमिशन। जीके चेस्टरटन ने ऐसा कुछ बोला है कि रिफॉर्म जो वर्ड है वो इतना अच्छा है क्योंकि रिफॉर्म का मतलब है कि फॉर्म था वो टेढ़ा हो गया है, अब हम उसको वापस सीधा कर रहे हैं, है ना। सो रिफॉर्म चर्च हिस्ट्री को तबाह नहीं करना चाहता, रिफॉर्म चर्च हिस्ट्री के पीछे जाके फर्स्ट सेंचुरी में नहीं जाना चाहता। व्हाट रिफॉर्म वांट्स टू डू इज रिकग्नाइज कि हाँ सच में ये प्रभु का ही चर्च है और हम बस जानते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हम उसे बस सीधा कर रहे हैं, है ना। जैसे कि कभी कभी साइकिल हमारी मुड़ सी जाती है, उसकी वायर्स को सीधा करना होता है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स व्हाट Reformation was 500 years ago, and that is what Reformation has been ever since. अगर कोई हमसे पूछे कि राइट। 500 साल पहले where was your church, है ना, कि आपका चर्च मार्टिन लूथर से पहले कहाँ था, है ना। सो हमें जवाब देना चाहिए कि आपके मुंह धुलने से पहले आपका मुंह कहाँ पे था। बस मेरा मिट्टी थी मेरे मुंह पे, शक्ल तो वही थी मेरी, बस उसको धोया हमने। राइट। सो आई मीन बहुत अच्छा एग्जांपल मुंह का ही अगर ले ले तो रिटर्न का मतलब हो गया कि अच्छा जो हम पहले साल में जो शक्ल थी वो कर दो। यस। राइट। रेवोल्यूशन का कि भाई चेंज कर दो। यस। रिफॉर्मेशन मतलब कि भाई चेंजेस हुए हैं कुछ इतने इयर्स में जो अच्छे हैं, जो होने चाहिए थे ना, उस चेंजेस में जो नहीं होने चाहिए थे वी आर जस्ट क्लियरिंग दैट आउट, उसको साफ कर रहे हैं। बिल्कुल। सो ये बहुत सो अच्छा तरीका है समझने का। करेक्ट। सो रिटर्न इज लाइक मुझे आई वांट टू बी स्वीट 16 अगेन, है ना। यू आर अ 40-year-old woman and you are saying कि I want to be 16 years again. Revolution is I want to become a man. Doesn't matter how God made me, doesn't matter what my life journey has been, I want to completely change my identity. I am a trans man, actually. I am not a woman, I am a trans man, है ना. That is revolution. Reformation is I am a beautiful woman but things may have happened, मुझे चोट लगी है, I need to take care of this wound and I need to grace myself with beauty in my age as I am 40 years old today, है ना. That's good. राइट। सो गुड। आई मीन इसमें हम और भी डेप्थ में जा सकते हैं बट आई वुड मूव फर्दर कि Yeah. was reformation an event or is it a continuous thing, and if it's a continuous thing
कब शुरू हुई? क्या रिफॉर्मेशन एक दिन में मतलब एक दिन में शुरू हुआ था, और अगर हाँ तो कब शुरू हुआ? I would say Reformation started in Garden of Eden गार्डन ऑफ when ईडन। ओके। when God put clothes on Adam and Eve. जब उन्होंने एक जानवर को मार के उसके स्किन उनको पहनाई, तब से परमेश्वर रेफॉर्मेशन हम्म। कर रहे हैं चर्च में। मतलब ये मतलब बड़ा पोएटिक वे हो गया कहने का, बट हाँ, अगर थोड़ा सा। हाँ, मैं इतना इतना ज्यादा पीछे हो मैं गया, भी नहीं गया था। हाँ। but I would say church has always been reforming herself. फर्स्ट सेंचुरी से ही, फर्स्ट सेंचुरी में ही मतलब हम्म। काफी ट्रबल आने लग गए थे चर्च पे। अपोस्टल जॉन खास करके लिखता है अपनी लेटर्स में कि जो लोग जीसस को लॉर्ड ना माने उनकी नहीं सुननी, है ना। तो ही इज पॉइंटिंग हम्म। टू नॉस्टिसिज्म, जो कि चर्च में आने वाला था इन सेकेंड सेंचुरी। फिर हम्म। जैसे हम चर्च हिस्ट्री में देखते हैं, ट्रिनिटी को लेके बहुत सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने बिल्कुल। लगे। सो चर्च रिफॉर्म्ड देयर आल्सो, द चर्च क्लैरिफाइड डॉक्ट्रिन, और क्रिस्टोलॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के बारे में भी मतलब काफ़ी डिबेट्स एंड इवन लड़ाइयाँ हुई, एंड द लॉर्ड यूज दैट टू क्लैरिफाई। उसी तरीके से मिडिल एजेस में भी बहुत सारी मतलब चर्च वाज ऑलवेज अंडर द influence of wrong teaching, and some people held to the faith in Middle Ages. And jo Protestant Reformation, which was kind of highlight of all of this, came on the foot of all of this, है ना। सिर्फ कोई लूथर ने ये शुरू नहीं किया, बिल्कुल। लूथर से पहले भी बहुत लोग ये करना मतलब मांग रहे थे, इस टाइप का रेफॉर्मेशन। जॉन हस हम्म। लूथर से 100 साल पहले ही लूथर को परमेश्वर ने बचा के रखा। यूजुअली जो भी ऐसा कुछ रेफॉर्मेशन करने वाला होता था उसको लोग मार देते थे, बट लूथर वाज preserved by God and used by God to carry this throughout Europe and around the world. राइट। सो मैं भी यही And कहूँगा कि कहीं ना, हाँ। and sorry। even now after that, church has gone through different struggles, and church always keeps reforming. This is one of the things आमीन। reformers ने बोला, semper reformanda करके लैटिन में एक उनका बैनर मतलब क्राई था। इसका मतलब कि चर्च हमेशा रिफॉर्म कर रहा है, ऑलवेज रिफॉर्मिंग। बाय द वे, रिफॉर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? सुधार, सुधार। ओके। सुधार। काफी सिंपल वर्ड हो गया। रिफॉर्म की तरह साउंड नहीं करता ना, सुधार। दोष निवृत्ति, ओके, ये अच्छा शब्द है। पता नहीं यार, दोस्त ने निवृत्ति दिवस, सुधार whatever। करना, सुधार, पता नहीं। नहीं, एनीवेज, सो मैं भी ये कह रहा था कि रेफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इट स्टार्टेड विद जीसस हिमसेल्फ, है ना। उन्होंने, मैं बोलूँगा, चर्च रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, राइट। चर्च के एस्टैब्लिश होने के साथ साथ उन्होंने रेवोल्यूशनरी टीचिंग, गलत नहीं, बट एक रेवोल्यूशनरी, नॉट रेवोल्यूशन, ये समझ समझ गया ना तो मेरी बात, रेवोल्यूशनरी टीचिंग इन द सेंस ऑफ ही डिडंट ब्रिंग एनीथिंग न्यू टू द टेबल, है ना। सो फिर वो रेवोल्यूशनरी कैसे हो? आई मीन, तो टेक्निकलिटी में जाएगा तो यू आर राइट, हाँ, बट नहीं नहीं, मेरे एक्चुअली मेरे बहुत भावनाओं लोग को रेवोल्यूशन मतलब जीसस को भी रेवोल्यूशनरी बोलने की बोलते कोशिश हैं। करते हैं, बट दैट इज एक्चुअली नॉट यस। राइट। दैट या। इज एक्चुअली क्रांतिकारी, क्रांतिकारी नहीं था प्रभु यीशु मसीह। क्रांति हम्म। कौन करता है? खून खून खराबा करके जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको तबाह करके अपने आप को सेटअप करता हम्म। है। प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने राइट। क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि तुम हट जाओ, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। He submitted himself to the authorities to be killed by them, है ना। So he was a reformer, not revolutionary, है ना। राइट। भगत सिंह नहीं था प्रभु यीशु मसीह।
And even he says ना कि भगत सिंह, right, गांधी भी नहीं थे बट हाँ, उन्होंने कहा ना कि I do not come to abolish the law. बिल्कुल, Clearly he mentioned that he's not a revolutionary but to fulfill it. एग्जैक्टली, um, रिफॉर्म। so वही है कि चर्च को जब उन्होंने एस्टैब्लिश किया उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि भाई चर्च में होंगे लोग who are not ट्रू, मतलब नॉट ट्रू बिलीवर्स, राइट। अपने पैरेबल्स में उन्होंने समझाया था कि जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनाज। अनाज है, अनाज के साथ साथ वीड्स, घास उगेगी, एंड लेट देम ग्रो टुगेदर, और एंड में इनको साफ किया जाएगा, राइट। सो ही क्लियरली डिस्टिंग्विश की चर्च के अंदर है चीजें, राइट। एंड चर्च को कंटिन्यूअसली सफाई करती रहनी पड़ती है, राइट, इस तरीके की। जस्ट लाइक पॉल एनी ने ये हाउस। करा है, एग्जैक्टली। पॉल ने ये किया, अर्ली फादर्स ने ये किया, है ना। एथेनेशियस ने ये किया, यूनिटेरियनिज्म को हटा के। सो 500 इयर्स पहले जो रिफॉर्मेशन की बात हम कर रहे, जो हम सेलिब्रेट करते हैं, मार्टिन लूथर ने जो 95 थीसिस लगा दिए थे, तो कहीं ना कहीं हम उसमें यही देखते हैं कि वहां पे आके इट बिकेम वेरी, क्या बोलेगा उसको, कि इफेक्टिव चीज वही चीज हुई, सेम चीज जो हमेशा से होती हुई आ रही है, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग, है ना, यस, प्रिंट की वजह से दैट बिकेम वेरी प्रोमिनेंट, यस, राइट। कि एंड ऑल्सो कैथलिक चर्च ने उस टाइम पे सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि रिफॉर्मेशन होते हुए आ रहा है चर्च में हमेशा से, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस पावर एंड वही जो पावर की भूख चर्च में एक इंस्टीट्यूशन बन के रह गया था सिर्फ वो, बिकॉज ऑफ दैट जब उन्होंने अनाथमेटाइज कर दिया गॉस्पल को, है ना, यस, गॉस्पल को, फेथ अलोन को जब उन्होंने श्रापित बोल दिया कि जो ये बोलता है वो श्रापित है, दैट्स व्हेन एक लोगों को लगता है कि डिवाइड, एक वो रिफॉर्म हो गया, चर्च अलग हो गया। बट रिफॉर्मेशन एक कंटिन्यूअस चीज है, जो रिफॉर्मेशन में भी हुआ है, उससे पहले भी, और आज भी होता हुआ आ रहा है, एंड दैट्स गुड। राइट, राइट, सो या, सो जैसे कि मैं कह रहा था, दैट बीइंग सेड, कि रेफॉर्मेशन एक कंटिन्यूअस चीज है जो 500 साल से पहले भी होते हुए आ रही थी और आज भी होते हुए आ रही है। राइट, डू यू थिंक सैम चर्च में आज भी रेफॉर्मेशन की जरूरत है? यस। ऑब्वियस आंसर, बट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। I was just remembering नहीं नहीं, RC Sproul, उसको कोई बड़ा सा क्वेश्चन पूछने, वो कहता है यस, यस। आरसी तो Anyway, भाई, यस, हाँ। you So next remember question. meeting Dr. MacArthur in that conference? He's like, Yes. yes. It's hard to miss that face. Yeah, anyway, Yeah. जैसे कि तूने प्रिंटिंग की बात बोली ना भाई, Mhm. God used Martin Luther was one of the key figures, but also like printing उससे कुछ ही साल पहले गुटनबर्ग ने मतलब बनाई थी, मतलब he started printing press, जिसकी वजह से Reformation had this massive impact. Language translation शुरू, Bible got started being translated, you know, in different languages. Languages के साथ साथ school system reform होने लग पड़ा in Germany and in other places, और एक तरीके से काफी localized movement बन गया था ये। हर कोई मतलब लोग productive households का पार्ट बनने लगे थे। इवन जैसे लूथर की जो वाइफ थी, she used to like farming करती थी, लोगों को host करती थी। She was like very hard working woman, and this kind of hard working spirit also was part of the Reformation.
और मेरा ये Reformation, मानना है right? जिस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस ने रेफॉर्मेशन को पॉसिबल किया 16th सेंचुरी में, उसी तरीके से मेरा मानना है कि इंटरनेट और आज की जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर प्रिपेयरिंग अस फॉर अनदर रेफॉर्मेशन। और उसी उसी लाइन में आज हम हमारे भारतीय चर्च को 95 थीसिस तो नहीं देना मांग रहे, और ना ही किसी को कुछ हम उंगली नहीं दिखा रहे किसी के ऊपर, बट नॉट 95 बट 9.5 थीसिस हम आपके साथ शेयर करना मांग रहे हैं अबाउट what we believe is necessary for us to believe in the church today. आज हमें इंडिया के चर्च में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें रखनी जरूरी हैं ताकि प्रभु की ब्लेसिंग हमारे पे आए। So 9.5 चीजें हैं। 95 thesis क्या है, एक बार वो भी बता दे। 95 thesis. So Luther जैसे बाइबल पढ़ रहा था, so he came across certain things which he realized कि मतलब ये लूथर church, कौन है वो? लूथर कौन है? मेरे चाचा हैं। नहीं, लूथर एक मंक था, जर्मन मंक, हाँ। जो मतलब जिसके पास बाइबल आई। कैसे आई? क्योंकि बाइबल सिर्फ उनको दी जाती थी जो कि यूनिवर्सिटी में एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते थे। सो वो वहां पे पहुंचा, ही गॉट एक्सेस टू बाइबल, वो बाइबल पढ़ने लगा, एंड उससे उसका मतलब मन परिवर्तन हुआ। he turned to Jesus, and then वो कुछ ऐसी चीजें मतलब उसको मिली जो कि चर्च में सही नहीं लगी उसे, कि ये सही नहीं है। उसने उन चीजों को एक मतलब डिबेट के फॉर्म में डिबेट करने के लिए इनवाइट किया चर्च को, और उसको चर्च के बोर्ड पे जाके नेल किया कि इफ एनीवन वांट्स टू आर्ग्यू दीज थिंग्स विद मी, feel free to do it. So that was 95 thesis. Just as kind of play on that, we are sharing 9.5 thesis. मतलब हम किसी से डिबेट नहीं करना मांग रहे, although we are happy to talk to you as brothers in Christ, but here are our 9.5 thesis for the church. Right. First is gospel. That was center of that was center of Protestant Reformation 16th century. वो आज भी उतना ही important है, gospel of grace, कि हमारा जो उद्धार होता है हमारे कार्यों से नहीं होता बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, और अपने बल पे, अपने ओबीडियंस इवन से कोशिश करनी कि हम परमेश्वर की नजरों में धार्मिक ठहराए जाएं, ये एक मतलब अपने आप को डिसअपॉइंट करने की स्ट्रेटजी है। इससे अपने कार्यों से कोई भी धार्मिक नहीं ठहराया जाता, सिर्फ अनुग्रह से, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ठहराया जाता है। राइट। सो चर्चेस के लिए ये, अगर हमें ठोकना हो थीसिस उनके दीवार में, तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर चर्चेस, आई वुड से एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया, गॉस्पेल सेंट्रिक नहीं है। सुसमाचार के आधार पे वो काम नहीं कर रहे और सुसमाचार को सेंटर में नहीं रख रहे हैं। जबकि एक चर्च में सबसे सेंटर में, जैसे पॉल खुद बोलता है कि आई आई न्यू नथिंग अमंग यू एक्सेप्ट क्राइस्ट क्रूसिफाइड। मुझे तुम लोगों के सामने मैं ऐसा रहा कि मुझे कुछ नहीं पता, केवल यीशु मसीह का क्रूस। तो कहीं ना कहीं आज के चर्चेस में भी जो भी प्रीचिंग होती है, जो भी काम होता है, इवेंजलिज्म बोले कुछ भी, इट हैज टू बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गॉस्पेल, एंड दैट्स मिसिंग। और जैसे आरसी स्लॉट भी बोलता है कि आज भी सबसे बड़ा खतरा चर्च को सिर्फ यही है कि गॉस्पेल को लोग वो कर रहे हैं, इग्नोर नहीं, बट उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड गॉस्पेल का एक बहुत बड़ा पार्ट, जैसे कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ, गॉस्पेल का मतलब खुशखबरी, सुसमाचार। गॉस्पेल का एक बहुत बड़ा पार्ट
बुरी खबर भी है उससे पहले की, बैड न्यूज। बैड न्यूज, है ना, कि गुड न्यूज अगर है तो क्या है, उससे पहले हमको बैड न्यूज समझनी जरूरी है। और बहुत सारे चर्चेज आज के टाइम में वो बैड न्यूज देने से घबराते हैं, वो ये बताने से घबराते हैं कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है जो पापियों को नरक में भेजता है। राइट। सो दैट्स मिसिंग फ्रॉम द चर्च, एंड ये आई थिंक हमारा पहला That's right. पॉइंट Right. है। Right. That's right. और मतलब जब तक और ये भी है, जो लोग सिन नहीं प्रीच करते ना, वो गॉस्पेल भी नहीं प्रीच करते। जो मतलब जो आपको आपके पापों के बारे में ना बताए ना, वो आपको परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में भी नहीं बताएगा। What they will do is tell you just कि अच्छे बच्चे बनो, मतलब चर्च जाओ, है ना, मतलब कभी झूठ नहीं बोलते, मतलब they will just keep giving you moral advice instead of telling कि भाई you are dead in your sin before God and you need a savior. What we need is not good advice, we need good news. अगर जैसे कोई एग्जाम, अगर आप एग्जाम दे रहे हो कोई और आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपके आस सामने से कोई इन्विजिलेटर जा रहा है, वो आपके कान में आके बोले ज्यादा पढ़ा होता तो अच्छा था ना। सो दैट इज गुड न्यूज। नो, दैट इज नॉट गुड न्यूज, दैट इज गुड एडवाइस, है ना। सच बात है कि आपको ज्यादा पढ़ा होना चाहिए था, बट दैट इज नॉट गुड न्यूज। व्हाट वुड बी गुड न्यूज? अगर वो आपके कान में आके बोले कि भाई F=ma फॉर्मूला लगा के देखो, है ना, मतलब अगर वो आपको आंसर दे जो आपको चाहिए उस टाइम, दैट इज गुड न्यूज। वी डोंट नीड गुड एडवाइस, we don't need good advice. Good advice doesn't save us. Good advice is good, बुरी बात नहीं है, ज्यादा पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, but that will not save you. You need saving, है ना। So that is point one. Point two is जिस पे हमने टच भी कर रखा है कि जो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन है वो क्रांतिकारी नहीं था। It was continuing from church history. It was building on foundation of church history, है ना। प्रोटेस्टेंटिज्म जो है, जो कि प्रभु ने अपनी चर्च को जो रिफॉर्म किया है, दैट हैज हिस्टोरिक कॉन्टिन्यूटी, और उससे हमें एम्ब्रेस करना है। हमें सिर्फ पिछले 5 मिनट में जो खबर मिली है न्यूज में उसको नहीं याद रखना। वी हैव टू रिमेम्बर आवर हिस्ट्री। बिल्कुल राइट। सो क्रीड एंड कन्फेशंस में भी यही किसी ने बोला था चर्च हिस्ट्री में कि हम जो इतना जब प्यूरिटन्स और ये सब इतना आग में थे सब लोग, रिफॉर्मेशन नया नया हुआ था जब, तो उनकी सबकी यही चिंता थी, भाई हम इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना हमारा थियोलॉजी रिच हो रहा है, पर नेक्स्ट जनरेशन ये भूल जाएगी, राइट, बिकॉज हिस्ट्री में यही होता आ रहा है। राइट। तो उन्होंने ये कन्फेशंस और क्या बोलते कैटेकिज्म्स बनाए उन्होंने, कि ये हम अपने अगले जनरेशन को देंगे एज अ, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में जो अपने बच्चों को देते हैं, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। है ना। ये हम अपने अगले जनरेशन को एज इनहेरिटेंस देंगे, एंड दिस विल सस्टेन देम। ये इसके आधार पे वो विरासत। लोग, विरासत, ओहो नाइस, गुड वर्ड्स। तो दैट्स व्हाट इट इज, है ना, ये हमारी विरासत है। कन्फेशंस, क्रीड्स तो और भी पहले से, लाइक फर्स्ट सेंचुरी से चलता आ रहा है, अपोस्टल क्रीड, यस। नाइसियन क्रीड, फिर कन्फेशंस, कैटेकिज्म्स, एंड चर्चेज में ये कहीं नहीं दिखते आज के टाइम में, सिर्फ सेमिनरीज में थोड़ा बहुत है, दैट्स फाइन, बट आई मीन वो भी कैथलिक पास चर्च होने में के आई लिए। थिंक ये मैं बोलूंगा कि पास होने के लिए आई मीन कैथलिक चर्च के अगेंस्ट हम बोलते हैं, बट कैथलिक चर्च में ये चीज अच्छी है ना, हर सर्विस में दे स्पीक आउट व्हाट दे बिलीव इन, है ना। अपोस्टल्स क्रीड हर संडे होता है। राइट। क्या हुआ? I mean, even Protestant churches do that. हाँ, They have प्रोटेस्टेंट Apostles' चर्चेज में Creed. होता है, बट Apostles' Creed अच्छी बात है। बट मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बोलूं, 2019 में मैंने वेस्टमिंस्टर कन्फेशन को पहली बार पढ़ा,
वेस्टमिंस्टर कन्फेशन प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के वेक में बनाया गया था 1647 में, और 1647 से 1648 में लिखा गया वो। और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा ना 2019 में, मतलब इतने सारे हमारे पास फेथ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, सब कुछ तो नहीं, बट मोस्ट मतलब मेजॉरिटी ऑफ वो वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं लोगों ने। मतलब वही मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं आई वाज यंग बिलीवर, अगर मेरे को ये किसी ने दिया होता तो आई वुड हैव बेनिफिटेड सो मच। सो क्रीड्स एंड कन्फेशंस हमारे फेथ को विरासत के रूप में पास करने में हमें हेल्प करती हैं, और रिसीव करने में हेल्प करती हैं फेथ को, ना केवल पास करने में, बल्कि इतना हमारे पास रिच ट्रेडिशन है, उससे सीखने में हेल्प करती हैं और आगे पास करने में हेल्प करती हैं। So that is thesis number 2. Thesis number 3 is simple. दुआ करो भाई, दुआ करो। दुआ करो, अकेले में करो, लोगों के साथ करो। पहले तिमुथियुस 2 में लिखा है कि पहली चीज जो पौलुस चाहता है कि हम चर्च में करें, कि we lift up holy hands and we pray for those in positions of authority, कि वे मसीह बने, है ना, ताकि हम एक पीसफुल जीवन जिएं। So prayer is the foundation of church. बिल्कुल। I mean, सही में बहुत सिंपल पॉइंट है इसमें, क्या ही और बोल सकते हैं। प्रेयर इज द बैकबोन ऑफ द चर्च, आई वुड से। हमारे पास्टर भी यही बोलते रहते हैं बार बार, बिना प्रेयर के चर्च कुछ नहीं है। One of the blessings जो कि कोविड में हमारे DBF चर्च में मिला is that we started praying together Zoom पे मिलके ना, and हम सब ने वो विटनेस किया है कि उससे परमेश्वर ने कितनी चीज़ों को निकाल के लाए हैं, है ना, हमारी कलीसिया को जुट किया है। जो भी हम कार्य आज कर रहे हैं DBF में, even though I'm not there, मैं जो सुनता हूँ, like they are fruit of ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, and that's what we need। हमें मतलब दिल से प्रार्थना करनी है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि दूसरों को दिखाने के लिए अपनी प्रार्थना मत करो, बट अकेले में करो, कलीसिया के साथ मिलके करो, दिल से करो, जो दिल में आती है बात प्रभु के सामने रखो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वादा किया है कि यदि हम उसके नाम में कुछ भी मांगेंगे तो वो हमें दिया जाएगा, है ना। तुम्हें विश्वास रख के प्रार्थना करनी है, राइट। सो दैट इज पॉइंट 3। कुछ और ऐड करना है? या जिसमें ये कह रहा था कि दोनों चीजें जो तूने बोली ना, प्राइवेट प्रेयर बहुत जरूरी, एंड कॉर्पोरेट प्रेयर से कैसे कैसे चमत्कार होते हुए देखे हैं। सो वही दोनों चीजें जरूरी है, दोनों चीजों का बैलेंस जरूरी है। वी कैन गो टू नेक्स्ट पॉइंट। यस, सो फोर्थ पॉइंट इज बाइबल के अकॉर्डिंग, if you're a man, know how to be a man. If you're a woman, know how to be a woman. And if you are both, you're a man and you have a woman, and you're a woman, you have a man, know how what God's plan is for your family. परमेश्वर ने मैरिज बनाई है, ये कोई सोशल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है। आजकल हम यूनिवर्सिटीज में बहुत सुनते हैं कि मैरिज इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। इवन जैसे जो डिवोर्स को लीगलाइज किया गया हमारी कंट्री में, और अडल्ट्री को भी लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ हद तक वो सक्सीड भी किया गया है, राइट। सो what is the law trying to teach us? The law in our land is telling us कि मैं डिसाइड करता हूँ what is marriage. I decide what is marriage. The government is claiming the right to know what is marriage and define marriage. तभी homosexual marriage को भी legalize किया गया है। Actually homosexual marriage नहीं, वो homosexual mirage है। It's not an actual marriage. God defines marriage and God has specific purpose for marriage. प्रभु चाहते हैं कि हमारी बढ़ोतरी हो आत्मिक जीवन में शादी के द्वारा। प्रभु चाहते हैं कि कलीसिया में ग्रेट कमीशन पूरा हो, जब बच्चे आए, godly children are raised फैमिली में, God wants that, ये परमेश्वर की इच्छा है।
और परमेश्वर ने हमें आदमी और औरत बनाया है, एंड दैट इज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड. हमें अपनी जो डिफरेंस है इन सेक्सुअलिटी, उसको स्नब नहीं करना है. We have to हम्म. celebrate that, and we have to channel it in the right place, that is in marriage, Right. in the boundaries that God has set, and प्रभु ने हमें enjoy करने के लिए वो चीजें दी हैं. Right. um I think ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अलग सा मतलब हर एक सारी बड़े टॉपिक है, बट I guess this is a very deep and important topic, and even in the context of church, right? तो कुछ दिन पहले मैं एक पास्टर से इसी बारे में बात कर रहा था कि चर्च के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा है कि पीपल आर एबल टू गेट मैरिड, That is है true. ना? एक चर्च का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू फैसिलिटेट देयर That is पीपल, true. बिल्कुल. है ना? बट ये मिसिंग है. सो अगेन कहीं ना कहीं अगर हमको आज क्रिटिक करना है चर्च को, ठोकना है बिल्कुल. त्योहार पे, दिस वुड बी अ ह्यूज पॉइंट कि बिल्कुल. बिल्कुल. You're right. फैसिलिटेट करो, राइट? Yes. वरना क्या क्या होगा, वो बाहर ही जाएंगे एंड पीपल आर गोइंग. ऐसे Yes. केसेस इतने आए हैं कि दे हैव मैरिड, द चर्च के लोगों ने बाहर मैरिज करी है, बाहर एज एन Yes. अनबिलीवर्स के, एंड दे हैव लॉस्ट पीपल लाइक दैट. They've तो lost their faith. They've lost faith of their फेथ, children. है ना? राइट? बिल्कुल. सो बिल्कुल. ऐसा ऐसा बहुत होता है. और जो चर्च के लोग हैं, वो शादी करना नहीं चाहते. They are waiting till like 30, 35. That is also unbiblical. Again, like you said, बहुत बड़ा topic है ये. Maybe at some other point. But खास करके ladies के लिए पता है, खास करके कोई अन्य धर्म से कोई अगर मसीह बनना मांग रही है लेडी, तो उसके ऊपर फैमिली से प्रेशर आएगा कि तू किसी अविश्वासी से शादी कर. और अगर कलीसिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको संभाल पाए, then obviously it will be easier for her to go away. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मसीह नहीं रहेगी, but it is quite true also that she may not हाँ, remain आई मीन बाइबल remain में a ये believer. चीज साफ साफ लिखी है कि अनबिलीवर से मैरिज करने के बाद योर हस्बैंड बिकम्स योर प्रायोरिटी एंड यू विल लूज फेथ. आई थिंक इफ आई एम नॉट Right. गेटिंग इट Yeah. रॉन्ग, What क्लियरली है. fellowship? Do not be unequally yoked with unbelievers. Bible कहती है, है ना? So हम्म. that is right. This is church's responsibility, and this is our responsibility, na? Because we are the church. Speaking of which, fifth thesis is that church is not just a building inside society. It is a counter society, which is related to previous point actually. Church is not a segment of society. चर्च ऐसे नहीं है कि वो एक, यहाँ पे चर्च है, यहाँ पे दूध की दुकान है, यहाँ पे बिजनेस है, टेलीफोन का बिजनेस है, यहाँ पे किसी और चीज का, यहाँ पे किराने की दुकान है, यहाँ पे दूध मिलेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलेगा. ये यहाँ सब प्रभु अलग अलग. मिलेंगे. और यहाँ पे क्या मिलेंगे? प्रभु. हाँ, यहाँ प्रभु मिलेंगे, यहाँ बाकी सब चीजें मिलती हैं. ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे सब संचालन होता है. Church is not one segment in the secular society. Church is a counter society. Church is saying कि we are our own city. यर्मिया की पुस्तक में लिखा है कि तुम अपने शहर जहाँ पे तुम्हें एग्जाइल मैंने तुम्हें किया है उसका भला करो. क्यों? क्योंकि उसके भले में तुम्हारा भला है. ऑगस्टीन जो एक चर्च फादर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, सिटी ऑफ गॉड. और वो कहते हैं कि दो शहर हैं दुनिया में सिर्फ, एक है सिटी ऑफ मैन और एक है सिटी ऑफ गॉड. सिटी ऑफ मैन में लोग सेल्फिश चलते हैं, एंड इट्स अ बिजनेस, इट्स अ वेरी स्लिक, इट इज बेस्ड ऑन लाइज. बहुत स्लिक सिस्टम है. मतलब कोई भी उसके खिलाफ जाना चाहे तो मार दिया जाता है. एंड इसके बीच में प्रभु यीशु मसीह आके घुस गए, एंड ही केम टू द सिटी ऑफ मैन,
and he offended the parties involved, जो powers थी, और उन्होंने क्या किया, मार दिया उनको. But Jesus disrupted the system. उससे पहले जो कोई आता था उसको मार देते थे, बट प्रभु यीशु मसीह ने पूरा सिस्टम डिसरप्ट क्यों कर दिया, वो मुर्दों में से जी उठाए. You can silence everyone else, but you cannot silence Jesus Christ, who is resurrected from the dead. And प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया. जब रोम में लोग कहते थे सीजर इज लॉर्ड, तब उन्होंने बोला कि जीसस इज लॉर्ड. ये बोलना सिखाया अपने लोगों को. और उसके करते he taught his church to do good works, all kinds of good works. ना केवल सिर्फ चर्च में आके दुआ करनी, ना केवल की बाइबल पढ़नी, पर सोसाइटी के जो भी कार्य हैं सब मसीह लोग को सीखना कि करना है. मतलब बिल्कुल, गरीबों की देखभाल करनी, बिजनेस चलाना, सरकार चलाना, स्कूल चलाना, सब कुछ परमेश्वर ने हमें करना सिखाया है. And that's what our call is, not just to inhabit one segment of society, but transform all of society. right. By laying our life down and coming back from the dead, like Jesus. Right. जैसे कि 5th पॉइंट में लिखा भी हमने, सोशली प्रेजेंट चर्च, राइट. आई थिंक मैं स्टार्टिंग से, जब मैं में तो नहीं, बट प्रोटेस्टेंटिज्म में नया नया आया था, व्हेन आई अंडरस्टूड द गॉस्पेल, द स्क्रिप्चर्स, कहीं ना कहीं मैं ना ये सोचता था कि यार सिखिज्म इतना प्रोमिनेंट क्यों है व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, जबकि गॉस्पेल तो हमारे पास है. यू नो, वी हैव द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, है ना. हमको, वी हैव टू बी द लाइट एंड द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. और यहाँ पे जब कोई दिक्कत होती है तो पता होता है गुरुद्वारा में हो जाएगा, है ना, खाना मिल जाएगा, सोने को मिल जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी. ऐसे कोविड के टाइम में भी दे वर द वंस, यू नो, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ऐसे पोस्टर्स छप रहे हैं. एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू सिखिज्म, बट और भी है. मैं ये नहीं कह रहा चर्च नहीं करता ये, बट किसी के दिमाग में ये नहीं आता जब कुछ घर नहीं है किसी के पास, अरे चर्च चलते हैं, चर्च में तो हो जाएगा, है ना. तो इट्स नॉट मिसिंग, बट it's lacking, I would say. Yes, a social presence. But that has not always been the case. पता है, मैं एक ईरानियन बंदा है यहाँ पे ना, जहाँ पे मैं हूँ अभी मॉस्को में. यहाँ पे एक ईरानियन बंदे से बात कर रहा था मैं, जो कि कहता कि ईरान में, like he's not a Christian, वो क्रिश्चियन नहीं है, but he was saying when he was in Iran, तो वो उसको कभी भी कुछ ठीक कराना होता था ना, चाहे उसका कंप्यूटर हो गया या कुछ जूता ठीक कराना है या कुछ भी ठीक कराना है, he would always try to go to a Christian instead of a Muslim. क्योंकि वहाँ पे ऐसी मतलब रेपुटेशन थी क्रिश्चियन कम्युनिटी की कि ये हमेशा सच बोलेगा, ऑनेस्ट काम करेगा. Right. और मतलब वो खुद मुस्लिम होके बोल रहा है कि मतलब यू नो, मतलब आई डोंट ट्रस्ट, मतलब मेरे को अगर मैं किसी मुसलमान के पास गया तो वो मुझे जेब काटने की कोशिश करेगा. उल्टा हो सकता है हमारे केस में उल्टा हो यहाँ पे इंडिया में ना, जहाँ पे लोग मसीह को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बट दे आर ट्रस्टिंग मुसलमान टू बी देयर बार्बर, टू बी देयर जो मर्जी, है ना. सो दैट्स द थिंग. हमें एज अ कलीसिया हमने we have not been people of trade, we have not been people of business. One of the reason for that मेरे ओपिनियन में है कि हम सोचते हैं कि चर्च सिर्फ चार दीवारी के अंदर की चीज है. Right. और यदि कोई मसीह सक्सेसफुल हो भी जाए ना, तो वो चर्च भूल जाता है ना. या तो आपको सक्सेसफुल मसीह मिलेगा या आपको गॉडली मसीह मिलेगा, आपको दोनों साथ में नहीं मिलेंगे, बहुत रेयरली मिलेंगे, है ना. सो दैट्स व्हाट वी नीड. हमें मतलब प्रभु का कार्य, प्रभु के राज्य बनाना, हमें सिर्फ चर्च के अंदर गाना बजाना करना है. दिस इज द फाउंडेशन.
our songs are our foundation, our hymns are our foundation, Yes. our praise is our foundation, but then it Mhm. flows into our Right. business, it flows into our बच्चों को raising children and everything. राइट, जो तूने ईरान के रेपुटेशन, उसने रेपुटेशन के वर्ड यूज किया ना तूने, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट Yes. वी आर मिसिंग इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया, Hmm. राइट। वो रेपुटेशन जो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की होनी चाहिए, दैट्स मिसिंग। Yes. एंड ये सिर्फ एक दोष नहीं है, ये एक दोष का प्रमाण है, एक प्रूफ है ये कि यहाँ पे हम लाख कर रहे हैं। Yes. So yeah. And the way to change, one of the chief way to change is to realize the church is a city, not just a building. Church is a city. We have to build a city. है ना? शहर बनाना है चर्च। So that is point 5. Point 6 is एक पैर आज में और एक पैर इटर्निटी में। होप के साथ जीना है, होप के साथ जीना है। वन मोर रीजन वाई आई थिंक चर्च इतना इफेक्टिव नहीं है इस क्योंकि हमें लगता है कि 15 मिनट में दुनिया तबाह होने वाली है। 15 मिनट में मतलब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, सब कुछ तबाह होने वाला है और वी हैव नो होप। और मतलब अविश्वास तो बढ़ना ही है ना, अंत में लिखा है, अंत के टाइम में लिखा है कि अविश्वास बढ़ना है। बट मेरा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो ग्रेट कमीशन दिया है वो पूरा होगा। मेरा मानना है कि बहुत लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना है और उनको सुसमाचार सुनना, सिर्फ ग्रेट कमीशन में ये नहीं लिखा प्रभु ने कि सिर्फ उनको जाके सुसमाचार सुनाओ, उन्होंने बोला चेले बनाओ, उन्हें जो जो मैंने तुम्हें बोला है करने को वो करना सिखाओ। जब तक वो चीज पूरी नहीं होगी ना तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाले। हमारे सामने कार्य है करने को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट ट्राइंग टू कंजेक्चर कि आज से 300 साल बाद यीशु मसीह आएगा या 100 साल बाद या 1000 साल बाद या 10,000 साल बाद। आई हैव नो कंट्रोल, आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट, नॉर डू आई क्लेम टू नो। मेरा कहने का ये मतलब है हमारे सामने कार्य है और हमें भागना नहीं दुनिया से, हमें डट के सामना करना है दुनिया का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और हमें उम्मीद है कि हम उसके साथ जी उठेंगे। उस उम्मीद की वजह से आज आई कैन फोकस ऑन माई वर्क। सो एक पैर आज में रखना है, फोकस फुल्ली ऑन टुडे, एंड एक पैर इटर्निटी में रखना है ना, नोइंग कि प्रभु यीशु मसीह हमें मुर्दों में से जिलाएंगे। राइट, आई थिंक हमने इसमें एक बार पहले भी बात करी थी एंड तूने बहुत अच्छे तरीके से बोला था कि अगर हम सिर्फ 100 साल को ही लेके चले, लेट्स से अगर मैं सिर्फ 3 लोगों को डिसाइपल कर रहा हूँ, 100 साल में उन 3 लोगों के जो क्या बोलते हैं डिसेंडेंट्स, बच्चे के बच्चे, पोते पर पोते, वो 3 लोगों के कितने हो जाएंगे? लाइक वी कैन डू द मैथ्स। 100 साल में अगर एक जनरेशन 25 साल का भी है, क्या? नहीं, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया? मैं 3 का बोल रहा सर, 100 साल में। तो देखो, मैं तो बच्चों के हिसाब से बोल रहा था, या अगर डिसाइपल भी मान लो, कौन सा वाला कह रहा है तू, बच्चों के लिए या डिसाइपल के लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ना। सो मान लो आज की डेट में किसी के 3 बच्चे होते हैं, जो कि तीनों बच्चे 3 फेथफुल क्रिश्चियन बच्चे इस दुनिया में लेके आते हैं। तो आज से 100 साल बाद, मतलब कि 4 जनरेशंस बाद, there will be 81 right? faithful Christians। Faithful और अगर parents, उसको 200 faithful मतलब पेरेंट्स, चिल्ड्रन क्रिश्चियंस, और अगर इसको 200 साल कर दो, यही मतलब ग्रोथ ना, मतलब शुरू में कम लगती है बट एंड में बढ़ती जाती है। तो 100 साल के एंड में 81, बट अगर वो भी 3 बच्चे पैदा करें जो कि प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हों, उसके वर्शिप करने वाले हों, तो 200 साल बाद वी विल हैव 6561 फॉलोअर्स ऑफ जीसस। और अगर 300 ऐसी साल सिटी बन गई, सिटी ऑफ गॉड हो गया। अगर 300 साल तक उसको देखो,
So 5,31,441 people. 5 lakh. So मतलब शुरू में एक छोटा सा नंबर लगता है, बट हमें ऐसे बीज बोने हैं जिसका फल हमें नहीं मिलेगा. वी हैव टू हैव, बिल्कुल मतलब हमारी जो सोच है ना, उसको लॉन्ग टर्म मल्टी जनरेशनल थिंकिंग वाली रखनी है हमें, बिल्कुल. है ना. हम राज्य के लिए काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल. वो हमें द कुछ मिले किंगडम. ना मिले, हमें मतलब वी शुड बी सो मच विलिंग कि अगले 50 साल मैं मेहनत कर रहा हूँ चर्च के लिए, चाहे उसका कुछ फल ना भी आए, अगर मैं जानता हूँ कि मैं बाइबल के अकॉर्डिंग फेथफुली काम कर रहा हूँ, तो उसका 300 साल में फल आने वाला है. आई विल नॉट बी अलाइव, आई डोंट हैव टू बी अलाइव to reap that fruit, but the fruit of it will come. इब्राहिम के साथ भी तो यही हुआ था. प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुझे जिस जमीन पे तू खड़ा है, तेरे बच्चों को यही मिलेगी, बट मैं तुझे बताऊं कि वो 400 साल कैद में रहेंगे, उसके बाद मैं लेके आऊंगा उन्हें यहाँ पे. Was he alive to see that? No. But by faith he obeyed God, ताकि उसके जो बच्चे हैं वो लैंड इनहेरिट कर पाए जो क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसको दी. तो हमें बिल्कुल. मल्टी जनरेशनली सोचना सीखना है. मसीह आदमी मुश्किल से मुश्किल अपने बच्चों के बारे में सोचता है, कोई अपने परपोते के बारे में नहीं सोचता कि मेरा परपोता बिल्कुल. क्या कर रहेगा अपने लाइफ में ना. हमें उस सिर्फ तरीके से सोचना है. सिर्फ परपोते की बात भी नहीं है ना. अगर हम चर्च के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, अगेन हम्म, थीसिस थोक नहीं होगा चर्च में, तो जैसे तूने बोला था 5 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, 6 ईयर प्लान, ठीक है, इट शुड बी देयर, शॉर्ट टर्म प्लान बनाने चाहिए. बट 100 ईयर प्लान, 200 ईयर 500 प्लान, ईयर प्लान. 500 ईयर प्लान, है ना, यस, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये थियोलॉजी है ही नहीं चर्चेस में, राइट. बिल्कुल. सब हर चर्च में सुनने को मिलता है कि प्रभु अगर अगले संडे प्रभु वापस नहीं आ जाते तो हम मिलेंगे. ये बहुत सुना है मैंने पास्टर्स को बोलते हुए कि अगर अगले संडे तक प्रभु नहीं आ जाते तो हम दोबारा मिलेंगे. आई मीन, इस माइंडसेट से अगर चर्च चलेगा तो हमें उसका रिजल्ट अभी भी दिख रहा है राइट, कैसा. राइट. सो आई एम टेकिंग लिटिल मोर टाइम ऑन दिस वन, बट हाँ, अगर हाँ. कई लोग मतलब बोलते हैं कि तुम लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, तो डू यू नॉट वांट जीसस टू कम, तुम नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह आए. हम बोलते हैं हाँ भाई, हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए. और फिर वो कहते हैं कि तुम कंप्लेसेंट नहीं हो जाओगे कि अभी तो बहुत टाइम है, अपने आराम से करते रहेंगे सुसमाचार प्रचार ना. तो उसके उसके रिस्पॉन्स में यही है कि प्रभु अगर अगले संडे तक आए ना आए, हम तो मर जा सकते हैं ना. मर सकते हैं हम. हाँ, we हाँ, can हाँ. die, we can die. So राइट. that urgency is still there without that wrong eschatology, है ना. मतलब फ्यूचर की गलत फ्यूचर टीचिंग के छोड़ के, मतलब we can still be urgent, we can still be like, तभी मैंने बोला ना, एक पैर आज में एक इटर्निटी में. आपको प्लान बिल्कुल. करना है अगले 500 साल के लिए, बट डोंट ट्रस्ट इन योर प्लान ना. अगले 500 साल के लिए सोचो और आज यू रिमेन फेथफुल. और जब 500 साल की प्लानिंग करता है कोई और वो रिजल्ट निकल के आता है, कोई भी ताली बजा के ये नहीं कहता कि देखो भाई उसने प्लान किया था. उसको भूल गया होता है लोग, बिल्कुल. उसको भूल गए होते हैं, है ना. जिसने 500 साल पहले बीज बोया, आज से मान लो 500 साल बाद कोई इस वीडियो को नहीं देख रहा होगा, है ना. मेरे को गारंटी है कोई भी नहीं देख रहा होगा. आज से 500 के, आज से 3 साल बाद कोई इस वीडियो को नहीं देख रहा होगा. अभी कितने लोग देख रहे हैं पता नहीं. यस. सो बट दैट डजंट मैटर. जब 500 साल के ऊपर यू सी कि गॉड हैज बीन फेथफुल, देन ग्लोरी गोज टू गॉड. पता है साफ यहाँ पे पता लगता है स्क्रिप्चर. कि साफ पता लगता है कि गॉड इज द वन डूइंग. सॉरी. हाँ, नहीं, मैं इससे ये भी कहता हूँ, अगेन इस पॉइंट में थोड़ा ज्यादा टाइम हम ले रहे हैं, बट ये वाली एस्केटोलॉजी में ना स्क्रिप्चर को इम्पोर्टेंस मिलती है. क्योंकि क्योंकि वी नो कि 500 साल बाद कुछ अगर रहेगा तो बाइबल तो रहेगी. बाइबल है, बिल्कुल. राइट. हमारे ये वीडियो नहीं रहेगा, है ना, हमारे जो वर्शिप टीम है वो भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, राइट. बाइबल राइट. रहेगी. सो ऑफ बाइबल कोर्स रहेगी. अगर मुझे पता है अगले 500 साल में बाइबल रहेगी, सो विल फोकस ऑन बाइबल. बाइबल पढ़ाओ भाई, बाइबल सिखाओ.
बाइबल से बाकी सब कुछ होती रहेगी, राइट? सो अगेन प्रायोरिटीज ठीक हो जाती है। करेक्ट। So, एंड बाइबल के साथ साथ हमारा मानना है कि चर्च रहेगा, वन ट्रू, चर्च रहेगा, द वन ट्रू चर्च विल बी देयर, है ना? बिल्कुल। तभी मतलब इफ आई कैन जंप डाउन टू पॉइंट 9 फर्स्ट, बाकी पॉइंट बाद में अगर हम करें, हाँ जो कि इससे कनेक्ट होता है, तभी ठीक है। लोकल चर्च की इंपॉर्टेंस भी आती है। माय ओनली लिंक टू द फ्यूचर चर्च, 500 साल बाद वाला चर्च, इज माय लोकल चर्च। मुझे यहाँ पे फेथफुल होना है, इन लोगों से प्रेम रखना है, इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे प्रभु ने मुझे रखा है, सुसमाचार बांटना है और अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाना है और सेवा करनी है ना? मतलब माय लोकल कॉन्टेक्स्ट इज माय कॉलिंग। 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में हमने काफी देखा है, दिस इज बाय द वे पॉइंट नंबर 7, थीसिस नंबर 7, हमने बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी क्रिश्चियनिटी देखी है। सेलिब्रिटी क्रिश्चियनिटी मतलब इन द सेंस कि एक बंदा, एक कोई बहुत फेमस प्रचारक पूरी जगह हम्म घूम घूम के प्रीचिंग कर रहा है, सब बहुत उससे ऑ हो रहे हैं, है ना? उसी तरीके से वी कैन ऑल्सो बी वेरी ऑड बाय सर्टन पर्सनालिटी, है ना? जैसे कि कोई जॉन हम्म पाइपर हो गया, या है ना, जॉन मैकार्थर हो गया, या कोई भी आर सी स्प्रोल हो गया, बट गॉड हैज गिवन अस आवर लोकल चर्च, बिल्कुल। है ना? ग्रोथ वहां पे होती है, दिस काइंड ऑफ मल्टी जनरेशनल ग्रोथ वहां पे होती है। आपको राइट। जो क्रूसेड कराए कोई, या फिर कोई बड़ी कन्वेंशन कराए, वो पास्टर 5 सेकंड के लिए अच्छा लगता है, 3 दिन बाद जब उसकी कॉन्फ्रेंस होती है बहुत अच्छा फीलिंग आती है, बट आपकी जेन्युइन ग्रोथ जो होनी है, दैट हैपेंस इन लोकल चर्च। लोकल चर्च, बिल्कुल। इवन इन लोकल चर्च कई बार उसके अंदर, उस लोकल चर्च के अंदर ये सेलिब्रिटी मेंटालिटी होती है। चर्चेस के नाम आप देखोगे, पास्टर डैश डैश मिनिस्ट्रीज, है ना? सो पास्टर के नाम पे चीजें चल रही है। हमारे चर्च डीबीएफ में कुछ टाइम पहले वही मिशनरी आए थे, आई टोल्ड यू। तो उन्होंने इस चीज को लेके बहुत कमेंट किया था हमारे डीबीएफ को, कि भाई कोई लीडर सेंट्रिक नहीं है ना? कि भाई ये करेक्ट, लीडर है एंड ये इस चर्च को चला रहा है, और भाई करेक्ट। और उनका एक बहुत अच्छा फनी पॉइंट एक था कि इंडिया में ऐसा टाइम आ रहा है कि लोग खुद ही नहीं करेंगे ये चीज। परसिक्यूशन जब आएगा तो ये नहीं बोलेंगे अरे पास्टर ये वाला चर्च है, इस पास्टर को पकड़ो, है ना? करेक्ट, तो बस करेक्ट। उससे बचने के लिए भाई चर्च एज अ होल, यू नो चर्च जैसे असेंबली ऑफ गॉड, डेली बाइबल फेलोशिप, चर्च एज अ होल जा रहा है, उसके अंदर लीडरशिप है, मतलब बहुत सारी लीडर्स की, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं, करेक्ट। एल्डर्स, डीकन्स, पास्टर्स। That's the structure that we need to बिल्कुल, have in church, and बिल्कुल। not this one man show. वन मैन शो, करेक्ट। और मतलब दैट्स द इमेज जो बाइबल में पौलुस हमें देता है ना, कि तुम एक बदन हो। क्या आंख बोलेगी कान को कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है ना? सो वी ऑल हैव आवर रोल एंड वी ऑल हैव टू प्ले इट फेथफुली, है ना? ये वैसे हम 500 years वाले में चले ही गए ना। पेपसी हटा। पेपसी हटाओ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। वन वही, मैन शो नहीं है ना, इट्स नॉट टॉप डाउन, चर्च इज नॉट टॉप बिल्कुल। डाउन, इट्स बॉटम अप। लोकल चर्च जब फेथफुल होगा, दूसरा लोकल चर्च जब फेथफुल होगा, दैट्स व्हेन ट्रू यूनिटी कैन कम, नॉट काइंड ऑफ टॉप डाउन यूनिटी, व्हिच इज थीसिस नंबर 8। मतलब जेन्युइन यूनिटी हमारे चर्च में आनी चाहिए, नॉट ओके। बेस्ड ऑन, नॉट बेस्ड ऑन जस्ट कि मतलब हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, when we are loving our family, when we are loving our God, when we are loving our family, when we are loving our local church, then we are in a position to say, let me help this other church, है ना? When we love Jesus, when we love truth, when we love our church, तब we can foster bonds with others, है ना? और एक और बात है भाई, अगर हम वो लॉन्ग व्यू वाली एस्केटोलॉजी रखें ना, लॉन्ग व्यू वाली एस्केटोलॉजी मतलब व्यू ऑफ एंड टाइम्स, लॉन्ग व्यू वाली एस्केटोलॉजी रखें या मल्टी भविष्य का। जनरेशनल स्टडी, पता नहीं, भविष्य वाली थियोलॉजी
भविष्य थियोलॉजी, हाँ ठीक है। नहीं, but my point is when we think of long view ना, तो we will be very tolerating towards other Christians also. मतलब कई लोग जो हम्म डॉक्ट्रिन वाले होते हैं ना बहुत ज्यादा, कि भैया हम्म नहीं नहीं, हम तो ये बिलीव करते हैं, दे विल नॉट इवन टॉक टू अदर क्रिश्चियन। ये हमारे इंडिया में बहुत है। हमें हमें लगता है हम्म हमारा चर्च सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। बट अगर हम मानते हैं कि प्रभु अपनी कलीसिया को रिफॉर्म कर रहा है, इवन रोमन कैथोलिक कलीसिया को रिफॉर्म कर रहा है, सो वी विल बी जेनरस टुवर्ड्स अदर क्रिश्चियंस इवन व्हेन वी डिसएग्री विद देम। वी मे नॉट फेलोशिप विद देम, बट वी विल लुक एट देम विद होप। उम्मीद के साथ उनको बिल्कुल। देखेंगे कि प्रभु इनको भी, हो सकता है इनके बच्चों को भी रिफॉर्म, रिफॉर्म बनाए। रिफॉर्म होना है। क्या so we don't have to give up our distinctive, but we can be very ecumenical, we can be very open hearted कि भाई राइट। चाहे तुम आर्मीनियन भी हो, चाहे तुम पेंटिकॉस्टल, चाहे जो भी हो तुम, ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, हाँ we बिल्कुल। love you, है ना। राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब you join a false church and मतलब, बिल्कुल। हाँ हाँ सब ठीक है, सब आ जाओ वाली चीज। हाँ राइट, वो एक भी बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। हाँ, वो लिबरल क्रिश्चियनिटी है। what we need is love for truth and love for Christians both, हम्म। है ना। बिल्कुल। वही which तो brings us, यूनिटी। yeah, नहीं, unity, sorry, हाँ यूनिटी कुछ के और वही बोलना वो है? बोल रहे थे। yes yes, नहीं जस्ट सिंपल, note this point. जो पॉइंट मैंने लिखा भी था कि बिब्लिकली इट्स जस्ट टू काइंड ऑफ डिवीजन। वचन में सिर्फ दो तरीके के डिवीजन है। एक लोकेशन वाइज, है Hmm. ना, चर्च ऑफ एफेसस, चर्च ऑफ गलेशियंस, चर्च ऑफ, एंड दूसरा है जो पॉल आई थिंक कोरिंथियंस 10, फर्स्ट कोरिंथियंस 10 में बोलता है, अब कम्युनियन के बारे में बताते समय कि तुम्हारे चर्च में डिवीजन है, और फिर अचानक से बोलता है कि पर ये ठीक है कुछ लेवल तक। मैं भी वो पढ़ के हैरान हो गया था, फिर बाद में पॉल एक्सप्लेन करता है जेन्युइनिटी, है ना, कि तुम्हारे बीच में कुछ लोग जेन्युइन है और कुछ जेन्युइन नहीं है, और उनके बीच में थोड़ी डिवीजन आएगी, तो वो डिविजन्स ठीक है। राइट। कौन सी वर्ड्स है भाई ये? मैं बताता हूँ, हाँ हाँ बताइए। इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोई नहीं कोई नहीं। अनप्लग्ड। अनप्लग्ड। जब तक डेस्मंड बाइबल खोल रहा है, here is a word from our sponsor. Just kidding, we don't have any sponsor except Nem, who नेम। is our good friend, जो हमें Zoom यूज करने के लिए अलाउ करती है। Nem is our only sponsor. Thank you Nem. The मिला? first place where you come together as church हाँ, ये है फर्स्ट कोरिंथियंस 11, सॉरी 10 नहीं, 11, 18 और 19। Okay. First Corinthians 10, 18 or 19. सॉरी 11, 11, Oh, 18 और 19। 11, sorry, my bad. 18 और 19। पहली बात तो ये है, मैं सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया होकर एकत्रित होते हो तो तुम्हारे मध्य फूट होती, और मैं इस बात का कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ। तुम्हारे मध्य दलबंदी भी अवश्य होगी, जिससे कि तुम में जो खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। ओके नाइस। राइट। सो ये दो तरीके की डिविजन्स हैं जो वचन में हमको दिखती करेक्ट, है और जो होनी भी चाहिए। बिल्कुल इसके अलावा किसी भी तरीके की डिवीजन जो हमको चर्च में दिखती है, जो समझ जाओ ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये हम अपने कमजोरी, अपने पाप की वजह से डिवाइड हो रहे हैं, एंड वी नीड टू रिफॉर्म दैट। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरीके से पौलुस सेकंड कोरिंथियंस 6 में कहता है, दूसरा हम्म। कोरिंथियंस 6 उसके 14 में कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल। या 6 जो के कि क्या है? 6 का 14 से लेके 14 इन ठीक है। कंटिन्यू। ठीक। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल।
जो या ज्योति का अंधकार से क्या संगति, और मसीह का बलियाल से क्या लगाव, या विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध, या मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या समझौता, है ना? तो जस्ट अ रिमाइंडर टू एवरीवन कि रोमन कैथोलिक चर्च में मूर्तियां होती हैं। योर डेली रिमाइंडर। सो हाँ, मतलब दूसरों को प्रेम की नजर से देखना, और दूसरों को मतलब जेनरस होना बिकॉज ऑफ लॉन्ग व्यू, बिकॉज ऑफ मल्टी जनरेशनल थिंकिंग। उसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ को टॉलरेट करें या फिर आप गलत टीचिंग को टॉलरेट करें, बल्कि ये हमारे चर्च में काफी मिसिंग है, पता है? मतलब चर्च डिसिप्लिन जिसको बोला जाता है, हम बहुत अपने पाप को टॉलरेट करते हैं, और फिर जब वो पाप बढ़ता जाता है, एक एक्सप्लोजन होता है, स्कैंडल टाइप कुछ भी होता है, चाहे वो सेक्सुअल स्कैंडल हो या फिर पैसे पैसे के कुछ प्रॉब्लम हो, तब हमें लगता है चर्च में क्या हो गया। मतलब वी टॉलरेट छोटे छोटे सिन, और जब वो बड़ा सिन निकल के आता है तो हम घबरा जाते हैं। वी नीड टू डील विद सिन। कोई पाप में जी रहा है तो उसको जाके बोलना कि भाई रिपेंट करो, लेट मी हेल्प यू, लाइक वॉक राइट। तो चर्च डिसिप्लिन इज वेरी मतलब निग्लेक्टेड। बिल्कुल। सो विद दैट, थीसिस नंबर 9, थीसिस नंबर 9 यही है कि जो दुनिया आपके बारे में सोच रही है उसको के सच बारे में में कुछ उसको अच्छा केयर मत करो। डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड सेज अबाउट यू। दुनिया दुनिया तो सोचेगी। मतलब अगर आप मसीह के फॉलोअर्स हो तो दुनिया आप पे इल्जाम तो लगाएगी लगाएगी, है ना? उससे घबराना नहीं है। पहली चीज, एक तो अगर आपके लिए सब कोई आपको बहुत अप्रूव करके बोल रहे हैं। जीसस ने बोला है कि अगर तुम सब, इफ ऑल स्पीक वेल ऑफ यू, देन यू नो यू आर कर्स्ड, कुछ क्योंकि गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है ना? सो मतलब पहली चीज वो। दूसरी चीज, अगर आप सच्चे दिल से बाइबल के ऊपर हाथ रख के, बाइबल को सिर्फ हाथ रख के नहीं, बाइबल को पढ़ के भी उसके अकॉर्डिंग फेथफुली चल रहे हो, तो दुनिया बोलती रहे जो बोलती रहे, है ना? किसी ने ऐसे बोला है कि desperate times call for डेस्परेट में faithful नहीं, अच्छा desperate times call for faithful men, not careful men. फेथफुल मैन नॉट केयरफुल मैन। We need, मतलब हमें विश्वास योग्य लोग चाहिए, सावधान लोग में। सावधान लोग नहीं। सावधान या फिर सावधान। सचेत, सचेत, सचेत। है ना? मतलब फिक्र नहीं हाँ करनी कि होगा क्या, लोग क्या बोलेंगे। मतलब राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल केयरलेस हो जाओ, बट ज्यादा मतलब डिटेल्स में नहीं घुसना, सिर्फ कूद पड़ो ओबीडियंस में। प्रभु ने कुछ लिखा है ना बाइबल में, बस कूद पड़ो। पूरी कोट ये है, faith desperate call times call for faithful men, not careful men. The careful men come later, writing the biographies of faithful men, lauding them for their courage. So इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मतलब विश्वास योग्य इट्स बनो, गुड। हम्म। सचेत ना बनो। डोंट बी टू केयरफुल कि मतलब हाउ एम आई ओबेइंग, दुनिया क्या बोलेगी। ऐसे जो सचेत लोग होते हैं, जो सावधान रहते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं, दे आर द वंस जो कि जो विश्वास योग्य लोग रहे हैं, जिन्होंने रिस्क लेके ओबीडियंस करी है, उनकी फिर वो हम्म। बायोग्राफी लिखते हैं कि कितना वाह, हम्म। कितना कितना फेथफुल बंदा था ये, कितना ओबीडियंट था प्रभु को। बट दे विल नॉट राइट। फॉलो हिम इन हिज ओबीडियंस। वो डर के बैठे रहेंगे कि दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है। राइट। आई मीन पास्टर हर्षित आए थे जब हमारे यस। पॉडकास्ट में। उन्होंने एक बात बोली थी बड़ी फनी सी कि कि हम चर्च में कभी कभार हरकतें ऐसे करते कि थप्पड़ पड़ेगी। इफ यू रिमेम्बर। यस, सो वो भी कहीं ना करना। कहीं
नहीं उसी आई थिंक ये पॉइंट बहुत कनेक्ट करता है कि इफ यू आर बीइंग फेथफुल, है ना, इफ यू आर बीइंग फेथफुल, यस फिर थप्पड़ पड़े, इट्स अ प्रिविलेज फिर तो ना, कि हम यीशु जैसे है फिर तो, है ना, कि हम यस फेथफुल रहे। हमने कहीं पे किसी 1 रुपए की चोरी नहीं करी चर्च के अंदर, सारे हमारे डॉक्यूमेंट, सारे हमारे लीगल, सब कुछ इन लाइन है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तब अगर हमको थप्पड़ पड़ रही है, देन प्रेज गॉड, है ना, इट्स अ प्रिविलेज। यस बट अगर हम गलत कर रहे हैं, है ना, चर्च के अंदर ही हम अपने दो नंबरी काम चल रहा है ना, पैसे यहाँ वहाँ हो रहे, डॉक्यूमेंट्स में ऊपर नीचे हो रहा है, एंड उसके लिए जब कोई हमें थप्पड़ मारे, देन किसकी बेइज्जती हो रही है वहां पे, राइट? प्रभु का नाम वहां पे नीचे जा रहा है। सो चर्चेस इस चीज को, आई वुड से अगेन, थीसिस के हिसाब से इस चीज पे केयरफुल नहीं रह रही, राइट? या मतलब अगेन तूने बोला केयरफुल फेथफुल से ज्यादा फेथफुल रहना है, ओबीडियंट नहीं रह रही है उससे ना, ओबीडियंट वर्ड को, एग्जैक्टली राइट, रिस्क नहीं ओबीडियंट ले नहीं रह रही रही, रिस्कफुल ओबीडियंस है ना राइट? सो रिस्कफुल ओबीडियंस चाहिए सो दैट इज नंबर 9 और हमने 0.5 बोला था 0.5 नंबर वाला 9.5। थीसिस यही है कि ये सब चीजें जो हमने बोली ये बस खूब सारे स्माइल के साथ और अच्छे अच्छे सारे खाने के साथ करना है ना डू दिस विद जॉय राइट, आनंद के साथ आनंद बनाते हुए दुख में सुख में सब चीजों में प्रभु का धन्यवाद करते हुए सब कुछ बिल्कुल, आनंद एक खुश मन के साथ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है खुश ये कोई बर्डन नहीं है दिस इज नॉट बिल्कुल। नाइन रूल्स फॉर लाइफ बाय इंडियन जॉर्डन गॉर्डन पीटर्स पीटरसंस। Jordan sons of हाँ। Peter. Uh, so these are not rules for हम्म, burden. These are commandments to be joyful. है ना? राइट। हाँ, तो आई थिंक हमने भी बहुत अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस करा है, हम्म ऐसे लोगों से हम मिले, हमारे कुछ ऐसे जानने में कि चर्च के वजह से उनका मुंह ऐसे रहता है, राइट? चर्च की वजह से, राइट, चर्च इज द रीजन फॉर दैट, कि भाई वो चिंता, यार मैं तो भाई क्या ही होगा। और हमने आई थिंक डिप्रेशन वाले अपने एपिसोड में हमने बात करी थी, रिजॉइस इज नॉट अ सजेशन, है ना, आनंदित रहो सजेशन नहीं है, सिर्फ right कमांडमेंट जो हमको मानना है, राइट? एंड right उसके सिर्फ कमांड नहीं दे रहे प्रभु बाइबल में, बट उसके साथ उसका रीजन भी दे रहे हैं, राइट, विच इज फर्स्ट पॉइंट, गॉस्पेल, right राइट, राइट। सो दैट्स व्हाई ये पॉइंट हमने भले ही 0.5 रखा है, बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है hmm. ना, this point आनंदित। hmm. हम्म। this point is like gravy सारे 9 ऑन, पॉइंट के ऊपर ये ग्रेवी की तरह डालो इसको है ना राइट, so मेपल सिरप, मेपल सिरप अबे हैप्पी ना। मैं यूएस में रह रह के ना बहुत मिस करता हूँ अपना तंदूरी है ना, मोमोज मैं तो आज ही खाया है भाई। यार नाइस चलो that was that happy reformation day to everyone belated रिलेटेड। but because we are protestants it's okay अगर हम लेट भी मनाएं we are not too careful about dates है ना दैट्स गुड, so दैट्स गुड। हम ये सारे पॉइंट्स में अलग भी करेंगे बात, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम बात गहराई में नहीं कर पाए। कर सकते हैं यस। चलो thank you सो everyone if थैंक you've यू। made it to the end thank you Desmond थैंक यू सैम, सी यू, bye bye बाय।